हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाल ही में जारी हुआ भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट पर आधारित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दो कि ये रिपोर्ट हर 2 साल में दी जाती है, जो यह बताती है कि बीते वर्ष में वनों के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, इसी वीडियो में हम 2019 की भी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर 2019 से भी पूछ ले तो आप कहीं से भी गलती ना करें। तो इस वीडियो में हम 2021 और 2019 दोनों की रिपोर्टों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा स्टडी पर। अपने क्वेश्चनों पर चलने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के तहत आता है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके वर्तमान मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में। ठीक है, हेडक्वार्टर देहरादून में। और एक बात याद रखिएगा कि किस सैटेलाइट की मदद से की ये रिपोर्ट जारी की गई थी? तो रिसोर्स सेट 2A। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्रमशः कितने वर्ष में जारी की जाती है? तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, प्रत्येक 2 वर्ष में। तो हर साल 2 वर्ष में जारी की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए देहरादून, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए देहरादून। ठीक है, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो आपके ऑप्शन है 1950, 1952, 1956, 1981। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1952 इज राइट आंसर। 1952 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आपके ऑप्शन है 1981, 1983, 1982, 1990। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1981 इज राइट आंसर, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? आपके ऑप्शन है 2004, 2014, 1996, 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट। 1986 में पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, वर्ष 2021 होगा। वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तो आपके ऑप्शन है 18वीं, 16वीं, 15वीं, 17वीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी कि इस 2021 में 17वीं थी। ठीक है, याद रखिएगा कि 2019 में 16वीं रिपोर्ट जारी हुई थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। अगर आपसे मंत्रालय पूछेगा तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगर आपसे मंत्री पूछ लिए तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी ने ये रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, अक्टूबर 2021 में भारत के वन शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक संशोधन प्रस्तावित किया था। पूछ सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1980 में। इस पर कब संशोधन किया गया? तो अक्टूबर 2021 में। याद रखिएगा, संशोधन कब किया गया? अक्टूबर 2021 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1980 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य वन और वृक्षावरण के मामले में पहले स्थान पर है? ये 2021 की रिपोर्ट पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, एमपी। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वन और वृक्षावरण के मामले में पहले स्थान। तो अब हम देख लेते हैं टॉप 5 राज्य। फर्स्ट पे एमपी, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन और वृक्षावरण प्रतिशत के राज्य
कौन सा है, मतलब भारत में सर्वाधिक वन और वृक्षावरण परसेंटेज में अगर आपसे पूछ लिया, राज्य में पूछा तो एमपी था, परसेंटेज में पूछ लीजिएगा तो आंसर मिजोरम होगा। और यहाँ पे याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि 2019 में भी मिजोरम ही था। अगर परसेंटेज में पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहाँ पाए जाते हैं तो वो मिजोरम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। ठीक है, मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, ये सब 2021 के रिपोर्ट पे है। ठीक है, तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगर आपसे 2019 में पूछ ले तो याद रखिएगा 2019 में गुजरात में हुई थी। ठीक है, तो 2019 में गुजरात टॉप पे था, लेकिन अभी कौन है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, देख लेते हैं 2021 में जो टॉप 3 जो इसमें मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो वेस्ट बंगाल में 0.33%, गुजरात में 23.54% और अंडमान एंड निकोबार में 12.34%। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि गुजरात 2019 में टॉप पे था, यानी कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा वहीं पे थे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत ने कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र में 4992 यानी कि 4992 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2019 के मुकाबले 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ लिया कि इस समय कितना मैंग्रोव वन है तो 4992 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछ लिया कि 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है तब तो 17 वर्ग किलोमीटर है। तो 2019 में कितना होगा, तो 17 घटा दीजिए तो यानी कि क्या हो जाएगा 4975। ठीक है, तो इतनी 2019 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या 13,882 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में कितना हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांसों की संख्या 13,882 यानी कि ये तो 2019 की बात है। 19 में लास्ट रिपोर्ट में कितनी थी 13,882, तो वही पूछ रहा है कि 2021 में बढ़कर कितना हो गया है। तो आपके ऑप्शन है 14,570, 58,300, 14,540, 53,336। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि 53,336 मिलियन हो गया है बढ़कर। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। तो आपके ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र सिंह तोमर। मैंने ऊपर ही जस्ट बताया है कि भूपेंद्र यादव जी 2021, ठीक है, भारत के पर्यावरण मंत्री है जो 2021 के रिपोर्ट को जारी किए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी 2019 का रिपोर्ट जारी किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है। तो ऑप्शन है 2.89%, अगला है 24.39%, 24.56%, 24.62%। तो इसका आंसर हो जाएगा 24.62% एज अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट, यानी कि 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 24.62% भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा वनों और वृक्षों से आधारित है, किसका, भारत का। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन दिया है 24.56 तो ये तो 2019 का है, याद रखिएगा 2019 में कितना है 24.56%। ठीक है, और जो 24.39 है ये हमारा 2017 का है। ठीक है, तो हमने तीनों साल का पढ़ लिया, 17 का भी, 19 का भी, 21 का भी। 21 में 24.62, 19 में 56 और 17 में 24.39। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि यदि कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है और एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है और एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वह जो क्षेत्र कहलाएगा वह क्षेत्र वन क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, ठीक है, कम है और एरिया 1 हेक्टेयर से कम है तो वह क्षेत्र जो है वो पेड़ क्षेत्र या ट्री क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कि कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पेड़ है, ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए फॉरेस्ट है, हमें देखना क्या है ज़मीन से देखने पर
कितना हमें आसमान दिख रहा है और कितना क्षेत्र पत्तियों से ढका है, वो होता है कैनोपी डेंसिटी। अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होगा और हेक्टेयर से ज़्यादा और एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो किस कैटेगरी में आता है, तो वह फॉरेस्ट कैटेगरी में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैनोपी डेंसिटी क्या है, हम ज़मीन से देखते हैं कि कितना हमारा आसमान दिख रहा है और कितना क्षेत्र पत्तियों से ढका हुआ है। ठीक है, बस यही कैनोपी डेंसिटी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति की द्विवार्षिक रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। यानी कि कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत वन स्थिति की द्विवार्षिक रिपोर्ट, ये नहीं रहेगा, द्विवार्षिक रिपोर्ट किस वर्ष जारी किया था, यानी कि पहली बार कब जारी किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी कि 1987 में भारत वन स्थिति की द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत हिस्सों पर वनों और वृक्षों का होना आवश्यक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 50%, 33%, 25%, 75%। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% हिस्सों का वनों और वृक्षों का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं। ठीक है, 4975 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर, 3345 वर्ग किलोमीटर, 3400 वर्ग किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर एज अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट 4992 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले 2019, अभी मैंने जस्ट बताया था कितना, 4975, जस्ट कितना 17 किलोमीटर कम। तो ये क्या है, 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से कितना है, 4975 किलोमीटर मैंग्रोव वन क्षेत्र है। 2021 में पूछेगा तो 4992 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वन आवरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार का जो रिपोर्ट है ना, इसमें टाइगर रिजर्व को भी सम्मिलित किया गया है, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, मतलब 2021 में टाइगर रिजर्व का भी रिपोर्ट जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वन आवरण है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ पे है, याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से, यानी कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में वनावरण की वृद्धि हुई है। तेलंगाना, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा वनावरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के राज्य कौन से, मतलब सबसे ज़्यादा कम पूर्वोत्तर के राज्य कौन से हैं। वनावरण में सबसे कम, लेकिन वो भी कहाँ के, पूर्वोत्तर के। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। ठीक है, अगर टॉप 5 में पूछेगा तो यही इसका क्रम भी है, याद रखिएगा। पहले अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम, फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। आपके ऑप्शन है 5202 मिलियन टन, 6105 मिलियन टन, 7204 मिलियन टन, 7100 मिलियन टन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7204 मिलियन टन। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा यार। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, फिर आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू फॉर